हरिओम पंवार जी ने कहा है कि ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। मंगलवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद पूरे देश में भयंकर रोष है, एक अलग गुस्सा है। हर एक हिंदुस्तानी के अंदर एक आग जल रही है। पक्ष विपक्ष सब एकजुट हैं और तैयार हैं आतंकवाद के आका पाकिस्तान को और आतंकवाद के नाम को जड़ से खत्म करने की। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें देश के हर पार्टी के नेता शामिल हैं। इन सबसे पूर्व सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। इनमें अटारी वाघा सीमा बंद करना, राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना और वीजा पर पाबंदी के साथ साथ 6 दशक पुरानी सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन को निलंबित करना शामिल है। इन सभी कड़े कदमों में जो बड़ा कदम उठाया जा रहा है और माना जा रहा है और ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है सिंधु जल संधि। यह अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद से पाकिस्तान से 3 बार युद्ध हो चुके हैं, लेकिन आज तक भारत ने पानी नहीं रोका था। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि यह कठोर निर्णय कितना हद तक पाकिस्तान को कमजोर करेगा और यह सिंधु जल संधि है क्या। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। ब्रिटिश राज के दौरान ही दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण करवाया गया था। उस इलाके को इसका इतना लाभ मिला कि बाद में वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया, लेकिन इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से और पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 सितंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इसके तहत बंटवारे से पहले तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिसमें एक था भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। स्टडी के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथन को भारत बुलाया। लिलियंथन पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथन के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बैठकें करीब 1 दशक तक चलीं और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें, संधि के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिम नदियों बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयना आदि का प्रावधान भी था। इसी संधि में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है। इसमें यह भी था कि जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होंगी। बैठकों में भी अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकारों को इसे मिलकर सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया। बहरहाल अब सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें, पानी के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान की 80% खेती यानी करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाली पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा खेती में ही इस्तेमाल होता है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों को पीने और घरेलू इस्तेमाल का पानी भी इन्हीं नदियों से मिलता है। पाकिस्तान की करीब 61% आबादी यानी 23.70 करोड़ लोग इसी सिस्टम से मिलने वाले पानी पर जिंदा हैं। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों की पीने के पानी की ज़रूरत, तरबेला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब कुछ इसी पानी से चलता है। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इसी कृषि पर टिकी है जो पानी से चलती है। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे पानी की किल्लत झेलने वाले देशों में गिना जाता है और अब भारत के इस कदम से खेती चौपट हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों के खाने की किल्लत हो सकती है। शहरों में पानी की भारी किल्लत और सामाजिक अशांति हो सकती है। बिजली पैदा करने वाले डैम बंद हो सकते हैं, जिससे उद्योग ठप हो सकता है। कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है। बेरोजगारी और गांव से पलायन भी पाकिस्तान में तेजी से बढ़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत की एक कूटनीतिक चाल है जो कि सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हुए नजर आएगी। बहरहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।